हेलो गाइस, वेलकम मेरी इस क्लास में सभी का। तो आज मैं आपको बीएसटीसी 2026 के लिए हिंदी के क्वेश्चन कराऊंगी कि कैसे क्वेश्चन आएंगे और हम कैसे उनका उत्तर दें, क्योंकि हिंदी सब्जेक्ट एक ऐसी सब्जेक्ट होती है जिसमें हमारे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। क्योंकि हिंदी में हम कॉन्सेप्ट के आधार पर क्वेश्चन करते हैं तो हमारे सभी क्वेश्चन सही हो जाते हैं, और एक बार जब पढ़ लेते हैं तो हम इसमें कुछ चेंज भी नहीं होता, हमारी याद भी हो जाता है। तो आज हम देखेंगे हिंदी के क्वेश्चन। और अब जो 20 मई को लगेगी ये एग्ज़ाम, उसमें एक भी क्वेश्चन नहीं गलत होगा। अगर ये क्लास हम पूरी देख लेंगे ना तो हमारे को व्याकरण पूरी आ जाएगी हिंदी व्याकरण में। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। इसमें पूछा है शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो इसमें शुद्ध वाक्य पहला है शुद्धिकरण, फिर है शुद्धकरण, फिर है शुद्धिकरण और फिर है शुद्धिकरण। तो इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। शुद्ध वाक्य होगा डी। डी क्यों होगा, क्योंकि करण प्रत्यय किसी शब्द के साथ में आए और उससे पहले ई आए तो वो ई बड़ा ई आएगा, जुड़ जाएगा तो वो ई बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा उत्तर डी, इसका उत्तर हो जाएगा शुद्धिकरण। फिर आगे है रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं। 3 भेद कौन कौन से हैं। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, ये 3 भेद होते हैं। और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर इस बार पूछ सकता है। तो अर्थ और रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं, तो हम ये याद कर लेंगे। फिर है, इनमें से विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है। इसमें विलोम शब्द कौन सा नहीं है। तो इस पहला है गौरव और गरिमा। तो इसमें गरिमा का होता है लाघव, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए ही गलत हो गया इसका। गे का अगे होगा, कृष्ण का शुक्ल होगा, गुरु का लघु होगा, बाकी सब सही है, बस इसका उत्तर ए गलत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, ये शुद्ध विलोम शब्द नहीं है। फिर है, रामायण में कौन सा प्रत्यय है। रामायण में अयन प्रत्यय है, इसमें अयन नहीं लिखा, तो इसका उत्तर हो जाएगा अयन। और आगे है, बहुत घमंड करने के लिए उपयुक्त मुहावरा है। बहुत घमंड करना मतलब आसमान पर उड़ना, इसका उत्तर हो जाएगा बी, आसमान पर उड़ना। बहुत घमंड कर रहा है, वो आसमान पर उड़ रहा है, हम ऐसे नहीं बोलते, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। फिर है, मध्य और मध्य शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है। तो इसमें होगा मध्य का होगा नशा और मध्य का होगा शराब, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, इसका उत्तर ए हो गया, इसमें यही सही है। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो निम्न में से शुद्ध शब्द पूछा है, तो शुद्ध शब्द कौन सा है। पहला है व्यवसायी। व्यवसायी में ई नहीं आएगा, यहाँ पे ही आएगा, ई यहाँ पे ही आएगा तीनों में। इस अन्वय में भी आएगा, चतुराई में भी आएगा। इसमें सही उत्तर होगा उत्तरदायी, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। फिर आगे है, ज्येष्ठ का विलोम शब्द कौन सा है। ज्येष्ठ का विलोम शब्द होगा, इसमें ज्येष्ठ का कनिष्ठ होगा। ज्येष्ठ मतलब बड़ा, कनिष्ठ मतलब छोटा, तो इसका उत्तर हो गया सी। जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो उसे स्वयंभू कहते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। फिर आगे है, ग्राह का विलोम शब्द कौन सा है। ग्राह मतलब ग्रहण करने वाला और ताज्य मतलब तागने वाला, तो ग्राह का विलोम शब्द होगा ताज्य, इसका उत्तर हो जाएगा डी। फिर आगे है, क्वेश्चन है, कान खोलना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है। कान खोलना मतलब सावधान करना, उसने अपने कान खोल लिए मतलब सावधान हो गया। फिर आगे है, इनमें से किस विकल्प में सही संधि विच्छेद है। सही संधि विच्छेद पूछा है, तो पहला है मत एक है, मत प्लस एक है, तो पहले में है वर्धी संधि। दूसरा है समुद्रोर्मी, तो इसमें कौन सा उत्तर होगा। तो समुद्र प्लस उर्मी, तो इसमें ऊ ये नहीं आएगा। दूसरा है, पहला है मतैक्य, मतैका का संधि विच्छेद होगा मत प्लस एक है, तो इसका सही संधि विच्छेद यही हो जाएगा मतैक्य। और दूसरा है समुद्रोर्मी, समुद्रोर्मी में समुद्र प्लस उर्मी, उर्मी में ये ऊ आएगा, ये छोटा ऊ नहीं आएगा, बड़ा ऊ आएगा। फिर है मऊदर्य, मऊदर्य में संधि विच्छेद होगा महा प्लस औदार्य, इसमें भी ओ के ऊपर ये डबल मात्रा आएगी, तो इसके अंदर भी ये गलत हो गया ए ओ, इसके अंदर भी ये ओ गलत हो गया। फिर है महेश्वरीय, महेश्वरीय में भी ए के ऊपर ये मात्रा आएगी, ये बड़ा ए आएगा, तो इसका भी ये गलत हो गया। इसमें सिर्फ ए उत्तर सही होगा, मत प्लस एक है, और सभी गलत है इसके अंदर, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। इनमें से स्वर्ण शब्द का पर्यायवाची है।
स्वर्ण शब्द का पर्यायवाची पूछा है तो मराल, पानी, कुरंग, तो इसमें स्वर्ण शब्द का पर्यायवाची शब्द हेम होगा। इसका उत्तर हो जाएगा हेम। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध शब्द पूछा है तो पहला है द्वंद्व। इसमें ये द है लास्ट वाला, इसके नीचे वह आएगा तो ये गलत हो जाएगा। ये जो लास्ट वाला द है इसमें वह आएगा, ऐसे आएगा द्वंद्व। फिर है प्रदर्शनी। प्रदर्शनी में स के ऊपर ई की मात्रा नहीं आएगी तो ये भी गलत हो गया। फिर है प्रज्वलित, तो ये सही हो जाएगा। और पत्नी में ये तय के ऊपर ये आएगा, पत्नी ऐसे आएगा, तो इसके अंदर हो जाएगा उत्तर सी। इसका उत्तर सही हो जाएगा सी। फिर आगे है, इनमें से यह प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है? यह प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है? तो वो है पहला है माधुर्य। माधुर्य में यह प्रत्यय है। दैत्य, दैत्य में भी यह प्रत्यय है। शौर्य, शौर्य में भी यह प्रत्यय है। और गांगे, गांगे में यह प्रत्यय नहीं है, इसमें ए प्रत्यय आ रहा है तो इसका उत्तर हो जाएगा गांगे, गंगा प्लस ए। इसका उत्तर हो गया डी। फिर है, कौन सा स्वर संधि का प्रकार नहीं है? इसमें स्वर संधि का प्रकार पूछा है तो इसमें यण संधि हो जाएगी, अयादि भी हो जाएगी, गुण भी हो जाएगी, लेकिन व्याप्ति, व्याप्ति थोड़ी ना स्वर संधि का प्रकार होता है। व्याप्ति इसके अंदर गलत हो जाएगी क्योंकि व्याप्ति किसी भी संधि का प्रकार नहीं है और सभी ये स्वर संधि के प्रकार है। फिर आगे है 31 शब्द में कौन सा समास है? 31 में कौन सा समास है? तो 31 में होगा द्वंद्व समास। 1 और 30, जहाँ पे और या, जहाँ पे और या और ये शब्द आ जाएं तो वहाँ पे होगा द्वंद्व समास। और या आदि ये शब्द मिल जाएं तो वहाँ पे होगा द्वंद्व समास। अब एक कई पूछ रहे हैं कि इसके अंदर 31 है, ये तो संख्यावाची है, तो इसके अंदर संख्यावाची पहला पद हो तभी आता है इसके अंदर द्विगु समास। इसके अंदर दोनों शब्द संख्यावाची हैं तो ये होगा द्वंद्व समास। दोनों इक भी दे रखा है इसमें और 30 भी दे रखा है, तो इसके अंदर दोनों शब्द संख्यावाची हो गए, तो दोनों शब्द संख्यावाची हो गए तो ये द्वंद्व में जाएगा, तो इसका उत्तर हो गया ये द्वंद्व समास डी। शुल्क और शुक्ल शब्द युग्म का सही अर्थ कौन सा है? तो शुल्क का कौन सा है और शुक्ल का कौन सा है? इसका उत्तर होगा शुल्क मतलब फीस और शुक्ल मतलब उज्जवल। इसका उत्तर हो जाएगा। निम्न में से स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। गिरीश, गिरीश में आ रहा है बड़ा ई, बड़ा ई जहाँ पे आ जाए वहाँ पे दीर्घ संधि हो जाएगी। बड़ा ई आ रहा है बीच में शब्द के। फिर है परोपकार। परोपकार में ओ की मात्रा आ रही है तो जहाँ पे ओ और ए की मात्रा आ जाए वहाँ पे हो जाएगी गुण संधि, तो यहाँ पे गुण स्वर संधि है। फिर है मत्यक्य, यहाँ पे वर्धी स्वर संधि है, जहाँ पे डबल मात्रा आ जाए शब्द के ऊपर तो वहाँ पे हो जाएगी वर्धी स्वर संधि, तो यहाँ पे। और फिर आगे है संतोष। संतोष में भी ओ की मात्रा आ रही है लेकिन इससे पहले आधा स्वर्ण आ रहा है। आधा वर्ण जहाँ पे आ जाए ओ की मात्रा से आधा वर्ण पहले आ जाए तो वहाँ पे होगी व्यंजन संधि। तोष का सम प्लस तोष होगा तो ये हो गया व्यंजन संधि का उदाहरण, तो इसमें डी उत्तर हो जाएगा। इसका डी गलत है इसके अंदर और बाकी सभी स्वर संधि के उदाहरण। अब फिर आगे है, जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए सही शब्द कौन सा है? जिसकी आशा न की गई हो मतलब अप्रत्याशित। इसका उत्तर हो जाएगा अप्रत्याशित। फिर आगे है इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो शुद्ध वाक्य पूछा है तो पहला है, मीरा एक प्रसिद्ध कवि थी। तो स्त्रीलिंग के लिए तो कवि थोड़ी ना आएगा, कवि तो आता है पुल्लिंग के लिए, इसमें कवि गलत होगा क्योंकि स्त्रीलिंग के लिए कवियत्री आता है और पुल्लिंग के लिए कवि आता है। तो मीरा स्त्रीलिंग है तो यहाँ पे कवि की जगह कवियत्री आएगा, तो ये गलत हो जाएगा पहला वाक्य। फिर दूसरा वाक्य है, हिंदी और अंग्रेजी मेरी भाषाएं हैं। हिंदी और अंग्रेजी मेरी भाषाएं, ये सही है, इसका उत्तर सही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। इसका बी उत्तर हो जाएगा। इसमें शुद्ध वाक्य पूछा है तो शुद्ध वाक्य है हिंदी और अंग्रेजी मेरी भाषाएं हैं, ये शुद्ध हो जाएगा। फिर तीसरा है, प्यास के मारे उसका प्राण निकल गया। प्राण बहुवचन होता है तो इसमें प्राण निकल गया नहीं, इसकी जगह पे आएगा प्राण निकल गए। यहाँ पे गए, गया की जगह पर गए आएंगे, तो ये गलत हो जाएगा। फिर है, जया एक बुद्धिमान बालिका है। बुद्धिमान नहीं आएगा, बुद्धिमान तो सिर्फ पुल्लिंग के लिए आता है, स्त्रीलिंग के लिए आता है बुद्धिमती। मान की जगह पे आएगा यहाँ पे मती। यह एक बुद्धिमती बालिका है, तो इसके अंदर गलत हो जाएगा। इसमें गए गलत हो जाएगा और इसमें कवि गलत हो जाएगा। ये वाक्य सभी गलत है और इसमें बी सही हो जाएगा, हिंदी और अंग्रेजी मेरी भाषाएं है, तो इसका उत्तर होगा बी। फिर आगे है, पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है?
फिर आगे है कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो इसमें अरविंद भी होगा, नलिन भी होगा, नीरद है, नीरद तो नहीं होगा, इसके अंदर नीरद गलत हो जाएगा। और जलज, जलज भी कमल का पर्यायवाची होता है, तो इसके अंदर सी उत्तर गलत हो जाएगा। फिर आगे है निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। शुद्ध वाक्य थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए, तो ये ही शुद्ध वाक्य हो जाएगा, थोड़ी देर बाद में वो वापस लौट आए, तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। फिर आगे है सिद्धांतहीन अवसरवादिता का अर्थ देने वाली लोकोक्ति कौन सी है। जैसे सिद्धांतहीन अवसरवादिता का अर्थ देने वाली लोकोक्ति कौन सी है, तो इसमें हो जाएगा गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। फिर आगे है कर्ती और कर्ती शब्द युग्म का सही अर्थ है, तो इसमें पूछा है कर्ती और कर्ती का सही अर्थ, तो इसमें हो जाएगा रचना और पुण्य आत्मा। इसका उत्तर हो जाएगा ये रचना और पुण्य आत्मा। आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ये क्वेश्चन PYQ के हैं जो पिछले साल एग्ज़ाम लगी थी ना 2025 में BSTC के, तो हम उन्हीं के आधार पर हम तैयारी करेंगे तो हमारा पेपर अच्छा जाएगा। ये प्रैक्टिस सेट के तौर पर आपकी आज तक की कितनी तैयारी हो गई और अब लास्ट दिनों पर हम कैसी तैयारी कर सकते हैं और किस चीज़ में हमारी कमी रह गई, उसके लिए ये क्वेश्चन है। और जिस चीज़ में आपकी कम तैयारी है उस चीज़ की आप ज़्यादा तैयारी करिए इन क्वेश्चनों के आधार पर। फिर आगे है मनवंतर का संधि विच्छेद होगा, तो मनवंतर का संधि विच्छेद कौन सा होगा। पहला है मनु प्लस अंतर, तो इसका संधि विच्छेद यही हो जाएगा जहाँ पे ऊ के बाद में असमान स्वर आए तो वहाँ पे ऊ का व बन जाता है और न आधा हो जाएगा, तो ये संधि हो गई यण संधि। फिर आगे है मैंने खाना खाया और मेरी भूख मिट गई, तो किस प्रकार का वाक्य है, तो ये तो संकेतवाचक वाक्य है। ये संकेत दे रहा है कि मैंने खाना खाया और मेरी भूख मिट गई, इसका उत्तर हो गया संकेतवाचक। इनमें से शिव का पर्यायवाची नहीं है, शिव का पर्यायवाची पूछा है, पर्यायवाची चंद्रमौली होता है, भद्र, भद्र नहीं होता, इसके अंदर भद्र गलत हो जाएगा, ये शिव का पर्यायवाची नहीं है। फिर है त्रिपुरारी, त्रिपुरारी भी होता है। फिर है मदनारी, मदनारी भी होता है शिव का पर्यायवाची, तो इसके अंदर हो जाएगा बी उत्तर। फिर है अशुद्ध शब्द कौन सा है, अशुद्ध शब्द पूछा है, तो त्रिवार्षिक में त्रे आएगा, त्रि की जगह पर त्रे आएगा। और फिर है एक सही है, इसके अंदर सीवी वी आएगा, इसके अंदर बड़ा, सीवी के अंदर वी बड़ा आएगा, सीवी ऐसे लिखा जाता है सीवी, तो इसके अंदर 1 और 3 गलत हो जाएंगे और दोनों सही है, तो इसका उत्तर हो गया ए और सी। फिर तो पर्याप्त में कौन सा उपसर्ग है, पर्याप्त में उपसर्ग है परि, परि उपसर्ग हो जाएगा। पर्याप्त में मैंने उपसर्ग की एक क्लास ली है, तो आप वो उपसर्ग की क्लास देखना, मेरे इस चैनल पे जाके देखना, उपसर्ग की क्लास बहुत ही अच्छी है। शॉर्ट ट्रिक में उपसर्ग पढ़ाया है मैंने ओनली 7 मिनट में उपसर्ग को आप याद कर सकते हो, ओनली यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। इस वीडियो देखना आप जाके, एक बार देख लोगे तो आपका याद हो जाएगी। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से उपसर्ग को याद करवाया है मैंने, तो क्लास देखना ज़रूर। और इस मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करना, एक लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और